हेलो बच्चों, माय नेम इज़ राज मल्लिक और मैं रिजल्ट ओरिजिन की तरफ से आपका आज का बायो टीचर हूँ। तो मैं आपको लाइफ प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, है ना। लाइफ प्रोसेस हमारे साइंस वाले बुक में आता है ना। साइंस वाले बुक में चैप्टर 6 ये बायो का चैप्टर है। तो मैं आपको बताऊँ, चलो आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना। आप मुझे ये बताओ कि आप अगर आपको कोई चीज़ दिखता है, लाइक टेबल दिख रहा है आपको, है ना, लाइक आपको कुत्ते दिख रहे हैं, तो आप मतलब उसको कैसे मानते हो कि वो जिंदा है या फिर मरा हुआ है ना। आप बोलोगे कि सर वो दौड़ रहा है या फिर खा रहा है कुछ, तो वो जिंदा है या फिर मरा हुआ है। मतलब अगर नहीं खा रहा है तो वो मरा हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ कि जब अगर गाय खा रही है तो आप उसको मानते हो कि वो जिंदा है ना। कुत्ता दौड़ रहा है तो आप उसको मानते हो कि जिंदा है। लेकिन अगर क्या वो अगर सोया हुआ रहे तो, है ना। अगर वो सोया हुआ है तो आप बोलेंगे सर मैं ना उसका पेट देखूंगा, पेट उसका ऊपर नीचे हो रहा होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ वो जिंदा है। तो फिर चलते हैं आगे। इसी यही सब पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना लाइफ प्रोसेस में। तो देखते हैं इसका सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं लाइफ प्रोसेस का। तो ऑल दोज प्रोसेसेस, है ना, ऑल दोज प्रोसेसेस व्हिच इज डन बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनी लिविंग बॉडी for their existence of life on the earth, है ना, on the earth, on the earth मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तो हम लोग अर्थ पे ही हैं यार, बाद में देखा जाएगा बाकी सब। तो all those processes which is done by any living organism for their availability on the earth surface is known as life processes। मतलब शरीर के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है ना यार, जो भी प्रोसेस चल रहा है, इसेंशियल प्रोसेस, इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसेंशियल प्रोसेस को नहीं फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रोसेस हमारे बॉडी में चल रहा है ना, सारा लाइफ प्रोसेस है। जो भी मतलब हमें जिंदा रखने में मदद कर रहा है वो सारा लाइफ प्रोसेस है। इसमें एग्जांपल लेते हैं लाइफ प्रोसेस का। तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। तो सबसे जरूरी क्या है यार, हम लोग को इस दुनिया में रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खाना। खाने के लिए तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, तो न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद रिस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम लोग हर पल एक एक सेकेंड हम लोग रिस्पायर कर रहे हैं, रिस्पिरेशन हो रहा है हमारे शरीर में, ब्रीदिंग हो रहा है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। मेनली गैसेस कौन से, O2 और CO2। तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जो हमने न्यूट्रिशन लिया, जो हमारे शरीर में हमने न्यूट्रिशन लिया खाने के जरिए या फिर फूड जो भी आप बोलो, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है पूरे शरीर में, वो कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो हम लोग मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और एक्सक्रेशन, पूरे बॉडी में मतलब सारा कुछ यूज नहीं कर लेते हैं हम लोग, है ना। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमें निकालना जरूरी है, और वो नहीं निकला तो वो भी मतलब हमारे लिए हानिकारक है। तो वो आता है एक्सक्रेशन में, है ना। ये टू रिलीज ऑल द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज नोन एज एक्सक्रेशन, है ना। ये प्रोसेस एक्सक्रेशन कहलाता है। उसके बाद मैंने दो चीजें और लिखी हैं यहाँ पे कि ये सारे भी मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ग्रोथ, ये भी फैक्टर हैं ऐसे, मतलब जो एग्जांपल हैं लाइफ प्रोसेसेस के ही, जिससे मतलब बॉडी चल रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर बाहर बहुत तेज सर्दी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली आपको पढ़ना होगा, आगे भी पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो ये चीज है ना, ये लिखा हुआ है, इसी के कारण हमें पता चलता है कि हमारे इन्वायरमेंट में हमें कैसा स्टिमुलस प्रोवाइड हो रहा है ना। हमारा इन्वायरमेंट हमारे लिए कैसा स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें वही पढ़ना है मेनली। फिर उसके बाद ग्रोथ भी एक फैक्टर है, अभी ये सब देख लेंगे बाद में, लेकिन अभी जो इसेंशियल है हमारे लिए वो है ये चार चीजें अभी फिलहाल। तो न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला, तो वैसे इंपॉर्टेंट तो ये सारे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खाने के बाद ही ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन वाली चीज़ें हो सकती है, और फिर रेस्पिरेशन भी हम लोग तभी करेंगे जब न्यूट्रिशन हमें मिलेगा। तो न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या, मैं आपको बताऊँ। न्यूट्रिशन वो मतलब प्रोसेस होता है जिससे ना न्यूट्रिएंट्स हम लोग फूड से अलग करके अपने शरीर में वो उसको यूज करवाते हैं, तो वही न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं। लाइक न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो न्यूट्रिशन के अंदर आ गया। रिस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम लोग जो सांसें ले रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन, है ना। तो न्यूट्रिशन बेसिकली बोलते किस चीज को हैं, तो जो हम लोग खाना खाते हैं
उसमें से जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं अपने बॉडी में, जो यूज कर लेते हैं हम लोग अपने बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को, है ना। न्यूट्रिएंट्स बोले तो फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको जब हम अपने बॉडी में लेते हैं उस प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन बोलता है ना। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, इस पे ध्यान देना है ना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सिंपल है ना। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, इसका एग्जांपल क्या हो गया न्यूट्रिएंट्स का? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ईटीसी, है ना। वाटर भी इसको ऐड कर देते हैं, वाटर भी है, वाटर ईटीसी, है ना। तो अब देखिए दोस्तों, है ना, दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है मैं आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ, तो ध्यान से। ऑटो मतलब खुद से, दोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है, जो भी जीव जंतु हैं, प्रिपेयर देयर ऑन फूड, है ना, प्रिपेयर देयर ऑन फूड, यहाँ पे ऑन ऐड कर लेना, है ना। प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बोले तो सिंपली जो हमें अर्थ पे मिल जाता है, चाहे लाइक रॉक से, है ना, इन्वायरमेंट में हमें सिंपली मिल जाए, उस चीज को बोलते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो उसमें आ जाता है वाटर, आ जाता है, आसानी से मिल जाता है हमें, CO2 मिल जाता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर, CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट बहुत जरूरी है यार, सनलाइट से ही तो मतलब फोटोसिंथेसिस होता है, और ये प्रोसेस आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग अभी। और ये मेनली होता है हमारे प्लांट में, है ना। तो इसका एक एग्जांपल है प्लांट। अब ये तो समझ में आ गया होगा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब चलते हैं आगे, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो दोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, दूसरे पे डिपेंडेंट रहना, है ना। वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे पे डिपेंड है, किस चीज के लिए? अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लाइक अमेबा भी है, ह्यूमन बीइंग, हम लोग तो है ही दूसरा, मतलब दूसरी चीजें ही खाते हैं, पेड़ पौधे। अमेबा इसके एग्जांपल हो गया। अमेबा का मतलब मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, इसमें से स्यूडोपोडिया निकलता है और वही फूड को इनटेक करता है, इनगल्फ करता है उसको। तो ये समझ गए होंगे आप लोग, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ इसको। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, है ना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, जो भी हम लोग खाए, है ना, जो भी हम लोग खाए उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अलग करके डाइजेस्ट कर जाना, है ना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, है ना, फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का ही एग्जांपल ये सब, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, वाटर, है ना, ETC। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक में एग्जांपल हो गया प्लांट, और हेटेरोट्रोफिक में एग्जांपल हो गया आपका अमेबा और कोई सा भी एनिमल, डॉग, कैट, डंकी, मंकी, है ना, सब इसमें हेटेरोट्रोफिक में आते हैं। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेसिकली ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसका एग्जांपल हमने अभी देखा कि प्लांट में ही ये होता है, तो प्लांट के बारे में ही अभी पढ़ते हैं। तो प्लांट कैसे अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं न्यूट्रिशन से, है ना, न्यूट्रिशन प्रोसेस से कैसे न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप किसको मानते हैं कि कोई लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ये तो हमने पढ़ ही लिया अभी, लेकिन आप कितनी तरह के वस्तुएं मानते हैं इस मतलब पूरे अर्थ पे? कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म्स होते हैं? लाइक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कई सारे, बस यही दो जानते होंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक इसमें कुछ ना बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लिविंग है ना, जो लिविंग था और लिविंग है, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हुआ। और नॉन लिविंग में वो आते हैं लाइक रॉक हो गए, माउंटेन हो गए, है ना, ये सारी चीजें नॉन लिविंग, मतलब ये कभी लिविंग थे ही नहीं और अभी भी नहीं है। लेकिन डेड ऑर्गेनिज्म भी एक कैटेगरी है जिसमें वो आते हैं
जो कि पहले लिविंग थे लेकिन अब वो लिविंग नहीं है। तो तीन चीज, ये 3 ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके थोड़े से नॉलेज के लिए। लिविंग, नॉन लिविंग और एक डेड, है ना। बस यही बताना था इसमें। तो चलिए चलते हैं फोटोसिंथेसिस पे। तो फोटोसिंथेसिस क्या है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है ना। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट simple inorganic compounds, है ना, simple inorganic compounds like CO2 and H2O, है ना। The process in which green plants convert simple inorganic compounds like CO2 and H2O into complex organic food material, है ना। food material बोले तो जिसको वो easily यूज कर सकते हैं, easily डाइजेस्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग भी खाते हैं तो उसके बाद खाने को अंदर पचाते हैं, उसी चीज में कन्वर्ट करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा प्लांट का भी है। तो ये जो चीजें हैं CO2 एंड H2O को ये कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में, मतलब खाने योग्य फूड मटेरियल में, जिसको बोलते हैं C6H12O6, है ना। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। इसका रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन याद कर लो आप लोग, बहुत ही इजी है, आसानी से समझ भी जाओगे, है ना। तो देखते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवाओं में है, इसको तो एयर से, ये लीफ से ले लेता है ये कोई सा भी पौधा, और ये H2O रूट से मतलब ले लेते हैं, और ये बाय एयर। उसके बाद ये दोनों चीजें, है ना, इन्वायरमेंट से लेने के बाद क्या होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से इसको कन्वर्ट किया जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, जिसको बोलते हैं C6H12O6 प्लस 6O2, इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। तो अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या मतलब ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होता है, कार्बन का ब्रेकडाउन कैसे होता है, अभी पढ़ते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, है ना।